चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। भागो भागो छतरी लेकर, दूर से देखो आती बस। आप कौन? माफ कीजिएगा, लगता है आपको चौंका दिया मैंने। जी, आपको कहीं देखा है मैंने। आप जो अभी कविता गुनगुना रहे थे, वो आपने कहाँ से? ओह, वो तो मैंने बचपन में ही सीखी थी। 4 बरस का रहा हूँ शायद। लेकिन आपने सुनी है क्या ये? हाँ, सुनी है। आपका परिचय? मैं सविता हूँ, यहाँ सब सेंटर में ANM। लोग यहाँ पर मुझे नर्स बहन जी के नाम से जानते हैं। ओह अच्छा। आपकी तारीफ? मेरा नाम अभिमन्यु है, लोग मुझे अभी के नाम से भी जानते हैं। लगता है आप राजपुरा में नए आए हैं। हाँ, शहर से आया हूँ थोड़ा सगे संबंधियों से मिलने। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है, अगर आप कहें तो कहीं। जी शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। हो गई तैयारी तेरी? तैयारी किस बात की अम्मा? अरे वही क्या कहें, जच्चा बच्चा प्रतियोगिता है ना, आंगनबाड़ी दिवस। अरे अम्मा, उसमें क्या तैयारी करनी, अपने यहाँ तो बालक और अम्मा दोनों ही तैयार हैं। वो कैसे? अरे तू भी ना अम्मा, अपने महेश के आगे कोई टिका है भला? सूरत राम लल्ला की, और सेहत पूछो ही मत, देसी घी तो मालिश होती है उसकी। अरे ये कोई खूबसूरती की प्रतियोगिता ना है, इसमें बहन जी लोगों की बताई बातों के हिसाब से परख होगी, बच्चे की परख होगी उसके जच्चा बच्चा कारण को देखकर। हाँ मतलब यही कि कितने टीके लगवाए, अपना दूध पिलाया कि नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखते हो कि नहीं, यही सब। टीके तो सब लग गए थे, पर वो पिछले महीने सब सेंटर गए तो थे, पर टीका नहीं लगवाया। कौन सा टीका? खसरे का टीका 9 महीने पर लगता है ना। अरे बाप रे, तब तो तू प्रतियोगिता में भाग ही ना ले सकती। अरे जल्दी जा, हाँ बहन जी से लगवा ले टीका, कहीं ऐसा ना हो जीतता जीतता तेरा महेश हार जाए। हाँ माँ, ठीक कहती हो तुम। कर ले कोशिश चंपा, भाग लिया भी तो हारी होगी। मेरे ओम के सामने कौन टिकेगा भला? देसी घी पर सरसों का तेल भारी ही पड़ेगा। हाँ दुश्मन के घर का पानी पिया है? जी। अब इतने भोले बनोगे लल्ला तो कैसे चलेगा? पानी ही पिया है या उसके हाथ की बनी खीर पूरी भी चखाए हो? और वहाँ मधु भी होगी, तब तो उसने हाथों से खिलाया होगा, है ना? प्रमिला, कोई बात नहीं बाबा, माँ जी की तो मजाक करने की आदत है, इनका भी कहना ठीक ही है। दुश्मन को उसकी जमीन पर ना परखा तो क्या परखा, अपनी ड्योढ़ी पे तो कुत्ता भी शेर होता है, क्यों माँ जी? हाँ भैया, कुछ पता चला? कुछ ज्यादा नहीं,
पर वो कहते हैं कि मेरे बारे में उन्हें कोई राज पता है, ऐसा राज जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, हाँ, कहते हैं कि जिस पुलिस से मैं बरसों तक बचता बचाता रहा, वो मेरे बाबा यानी आपके कहने पर ही मेरे पीछे लगे। अरे बड़ी रंगीन तस्वीर लगा रही है, कहाँ से मिली ये तस्वीर तुझे? अरे बता ना, कोई नई फिल्म लगने वाली है क्या? अरे नहीं, वो जो शबनम बहन जी है ना, वो गांव के उधर आंगनवाड़ी वाली, उन्होंने दी है। पर किस बात की है तस्वीर? तस्वीर नहीं है, प्रतियोगिता है, उसी के बारे में लिखा है इसमें। जो परिवार अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं उनको इनाम मिलेगा। जैसे कि जो माएँ 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं और 6 महीने के बाद ठोस आहार देती हैं उनको। अच्छा, ऐसा लिखा है इसमें? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चाहे तो जाकर खुद बहन जी से पूछ ले। अभी संगूटा छाप को किसने पढ़ना सिखा दिया? पढ़ नहीं सकती तो क्या, शबनम बहन जी ने खुद पढ़ के बताया है मुझे। आंगनबाड़ी दिवस मनाया जाएगा राजपुरा में, दूसरे टोलों में तो बहुत हल्ला है। मैना की शादी में कबूतरी दीवानी। अच्छा सुन, उधर गांव में जो हो रहा है सो होता रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे नसीब में तो सिर्फ खेत और चूल्हा, बस, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, शबनम बहन जी ने खुद बोला है कि तुम लोग भी आ सकते हो, दिवस में हिस्सा ले सकते हो। ये जो आंगनबाड़ी की छुट्टी मंजूर हुई है ना, बेचैन हो गया है मरदूद। दिवस तो दूर, अगर दिहाड़ी की बात करेगी तो खाल खींच लेगा। हाँ भैया, हमारे पास तो दम मारने तक की भी फुर्सत नहीं है। ये सब उन खाते पीते घरों के चोचले हैं, चोचले, सिर्फ नखरे और कुछ नहीं। क्यों, हम किसी से कम है क्या? और फिर ऐसा ही होता तो बहन जी इतनी दूर हम सबसे मिलने क्यों आती? क्यों कहती कि हम सब लोग दिवस में हिस्सा ले सकते हैं? चल बहन, कर ले अपनी इमली को तैयार और इसे शादी के 2-3 सोहरे सिखा दियो, गा के सुना देगी अपनी बहनजियों को, और खेल खेल में हम लोग भाग भी ले लेंगे। क्यों? अरे ये सब कहाँ बाहर निकाल कर फेंक रही है तू? ये सब तो कबाड़ है भाभी। कबाड़ है? अरे मती मारी गई है तेरी। क्यों? अरे इन सबको बाहर फेंक देगी तो पानी किसमें भरेगी? हाँ? अरे हैंड पंप तक दौड़ते दौड़ते पाँव में छाले पड़ गए मेरे। हाँ भगवान। पर भाभी, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम इन सब में रखा पानी? हमारा तो घर के 2 घड़ों से ही काम निकल जाता है। इनमें तो पानी रखा हुआ बस सड़ रहा है। अरे अरे तूने मेरी बात कब सुनी है जो आज सुनेगी? हाँ, आज मेरी चीजें बाहर निकाल कर फेंक दे रही है, कल मुझे भी निकाल कर बाहर फेंक देना। अरे तेरे लिए मैं क्या कबाड़ से कम हूँ? हाँ, हाय रे, इसी दिन के लिए मैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ आई थी इन निगोड़ों में रहने के लिए। अरे क्या हो गया भाभी, क्या हुआ? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इससे पूछ, मुझे घर से निकालने की ताक में है ये क्या कह रही हो भाभी? मैं तो सिर्फ घर से कबाड़ निकाल रही हूँ। कल को बहन जी लोग आएंगे घर की परख करने, तो क्या सोचेंगे कि इनका घर कितना गंदा है। अरे तब तो मुझे भी निकाल दे, मुझे देख लिया तो उल्टे पांव वापस भाग लेंगे वो। ये क्या बात हुई भाई बिमला? ये कोई वजह हुई इन सब चीजों को फेंकने की? हम जैसे हैं वैसा ही में परखा जाए। वही तो। हाँ, सच तो ये है कि इनमें रखा हुआ जो पानी सड़ता है उससे गंदगी फैलती है। मच्छर साफ पानी में भी अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया और ना जाने कितनी बीमारियां इस वजह से फैलती हैं। और आजकल हमारी खुशबू घुटने चलने लगी है। कल को इन्हीं में से किसी चीज को मुंह में डाल लिया तो बस लग गया अस्पताल के चक्कर। क्यों भाभी? अरे ये क्या कह रहा है तू?
बस यही कह रहा हूँ भाभी कि बहनजियों पर धाक हम बाद में जमाएंगे, पहले अपने घर को तो बचा लें। बीमारी का घर है ये टीन कनस्तर, ये घड़ा, ये डब्बा। आज नहीं, इसे महीनों पहले फेंक देना चाहिए था। चल विमला, हाथ बटा मेरा इन चीजों को फेंकने में। और माधव काका से कह के भाभी के लिए एक नया घड़ा मंगवा दे।